आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ियों का काफिला देखा होगा, लेकिन आज हम आपको पहली बार समंदर में पीएम मोदी का काफिला दिखा रहे हैं। यह देखिए कैसे समंदर में पीएम मोदी की यह यट आगे बढ़ रही है। पीएम मोदी के चारों तरफ कमांडोज और स्पेशल सिक्योरिटी ऑफिसर की यट्स है। समंदर में आगे बढ़ता पीएम मोदी का ये काफिला लोगों को रोंगटे खड़े कर रहा है। दरअसल यह तस्वीरें मालदीव की राजधानी माले से आई है। मालदीव के माले में जिस वक्त पीएम मोदी का काफिला समंदर में आगे बढ़ रहा था, ठीक उसी वक्त भारत मालदीव से थोड़ा दूर एक छोटे से आइलैंड को खाली कराने की तैयारियां करवा रहा था। इस छोटे से आइलैंड पर भारत का क्या करने वाला है और उसके बारे में आपको बताएंगे, तो आपको होश उड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले जल्दी से आपको पीएम मोदी के इस काफिलों के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी माले के प्रतिष्ठित रिपब्लिक स्क्वायर में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए इस धमाकेदार स्टाइल में निकले। मजे की बात यह है, देखिए, मालदीव की जिस माले में भारतीय सेना की मौजूदगी का मुद्दा बनाकर मोहम्मद यूसुफ ने इंडिया आउट कैंपेन चलाया, अब उन्हीं मोहम्मद यूसुफ और मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी को अपनी ही सेना की परेड दिखाई। आपने रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग पर पीएम मोदी की बड़ी तस्वीर लगाई है। इसी को समय का पहिया कहते हैं। बहरहाल पीएम मोदी का मालदीव दौरा बेहद सफल रहा। भारत और मालदीव के बीच 8 समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। मालदीव के आंखों पर चीन, तुर्की और पाकिस्तान ने जो पट्टी बांध रखी थी, वो शायद थोड़ी हटी है। आपको बता दें कि मालदीव की लोकेशन उसे भारत के लिए एक ताकत भी बनती है और एक बड़ा खतरा भी। मालदीव इस तरह से ही दोस्ती की बात करता रहता है तो ठीक, लेकिन अगर वो फिर पाकिस्तान और चीन के चक्कर में पड़ गया तो भारत ने भी एक होश उड़ा देने वाला प्लान तैयार कर रखा है। भारत मालदीव के पास अपने लक्षद्वीप में एक बहुत बड़ा रणनीति और महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार मालदीव के वित्र द्वीप पर अधिग्रहण करने की योजना बना रही है। आपको बता दें कि लक्षद्वीप 36 द्वीपों से बना एक समूह द्वीप है, जिसमें वे केवल 10 पर ही लोग रहते हैं। अब इन 10 द्वीपों में से भी सबसे छोटा बित्रा द्वीप है, जो लक्षद्वीप के उत्तरी इलाके में स्थित है। बित्रा द्वीप के लोकेशन बेहद ही स्ट्रेटेजिक है। बित्रा द्वीप इतना छोटा है कि यहाँ की कुल आबादी महज 271 है, यानी इस द्वीप पर सिर्फ 271 लोग रहते हैं। लेकिन रणनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बित्रा द्वीप भारत के लिए बहुत बड़ा है। मीडिया रिपोर्ट्स ने बताया गया कि भारत सरकार बित्रा द्वीप पर एक बड़ा नेवल बेस बनाने वाले हैं, योजना बना रही है। यहाँ पर भारत के युद्धपोत, फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर तैनात किए जा सकते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि लक्षद्वीप के 2 द्वीपों पर पहले ही भारत ने नेवल स्टेशन बना रखे हैं। इनमें पहला है लक्षद्वीप के कावरवती द्वीप बना इंडियन नेवल स्टेशन द्वीप और रक्षक, और दूसरा है लक्षद्वीप में मिनिकॉय द्वीप, जहां जटायु इंडियन नेवल स्टेशन। ऐसे में बित्रा द्वीप पर भी अगर नेवल स्टेशन बनाता है तो लक्षद्वीप का तीसरा द्वीप बन जाएगा, जहां भारतीय सेना पहुंच जाएगी। बित्रा द्वीप बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अरब सागर में जहां यह द्वीप स्थित है, उस मार्ग के जरिए बड़ी मात्रा में तेल और गैस की सप्लाई होती है। यहाँ से चीन, पाकिस्तान, तुर्की और मालदीव सभी पे नज़र रखी जा सकती है और न केवल की भी जा सकती है। जब मोहम्मद यूसुफ राष्ट्रपति बने तभी से मालदीव में चीन, पाकिस्तान और तुर्की का दखल बढ़ गया है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद यूसुफ अभी तो पीएम मोदी और भारत का साथ देते दिख रहे हैं, लेकिन यह कब तक ऐसे रहेंगे इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। ऐसे में अरब सागर और हिंद महासागर में पाकिस्तान, चीन और तुर्की पर निगरानी रखने के लिए बित्रा द्वीप भारतीय सेना के लिए बेहद जरूरी है।